हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ। इस समय हमारे पौधे में बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं, वातावरण सुगंधित हो रहा है। सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है, ये देखिए, घर के कामों के साथ। मम्मी लगी हुई थी बाहर के कामों में और हम लगे हुए थे अंदर के कामों में। और ये देखिए हमारी लक्ष्मी कैसी कह रही है कि हमको छोड़ दो तो मम्मी के पास अपनी जाएं। और हमारे पास एक कमेंट आया था कि आप अपनी गाय को अच्छे से खिलाइए पिलाइए। तो जी हाँ, हमारी गाय को बहुत ही अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है क्योंकि एक ही गाय है हमारे घर में। और बस इतना ही है कि हमारी जो गैया माता है थोड़ा सा बूढ़ी होने को चली हैं, काफी साल की हो गई हैं, थोड़ा सा बूढ़ी होने लगी। और इस समय थोड़ा सा जो पशु होते हैं वो टूटने सा लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए हरा चारा आता है, टाइम पर चारा पानी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, फिर भी कमजोर होती जा रही हैं। दोस्तों ये खिले खिले से फूल बहुत ही अच्छी सुगंध दे रहे हैं, तो इनको तोड़ रहे हैं पूजा के लिए। किसी ने इसको मोगरे के फूल कहा है, किसी ने रात रानी, किसी ने बेला का। तो हमारे यहाँ तो बेला का भी कहा जाता है और रात रानी का भी, क्योंकि ये फूल रात में ही खिलते हैं। तो सारे काम निपटाने के बाद स्नान करके हम आ गए हैं, तो लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं और यहाँ पर इनको वस्त्र भी धारण करा देते हैं। और हमारे घर में सभी सदस्य मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिससे जो बन पड़ता है उतना करने की कोशिश करते हैं। और सुबह के टाइम ज्यादा ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने जितने भी आभूषण थे वो पहना दिए हैं अपने लड्डू गोपाल को। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आज जितने भी दोस्तों का जन्मदिन है उन सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन खुशियों से भरा हो, आपके दामन में ढेर सारी खुशियां हैं और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए आप सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते रहें। और हमारी कई माताएं हैं जो हमारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, तो पढ़कर सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है, उसके बाद चारू भी उधर नहाकर आ चुकी थी और हम चले गए थे जो है नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर चारू अपने पापा के साथ नहा के आ चुकी है। नहाने के बाद अपने पापा के साथ ये पूजा करेंगी। और अभी यहाँ पर फूल थोड़ा सा नीचे लगे थे तो ये पा जाती हैं, बहुत सारी कली लगी हुई हैं। तो ये देखिए आ गई हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर चारू भी लगी हुई है पूजा करने के लिए और माला पहना दिया है इनके पापा ने बनाकर, क्योंकि बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं तो फूलों का माला भी बना देते हैं। और ये देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, चाय तो बन चुकी थी। उसके बाद हम लगे हुए थे खाना बनाने में और खाने में आज खिचड़ी बनी है, क्योंकि सभी का मन कुछ हल्का सा खाने का था, यानी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो खिचड़ी हमने डाल दी है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये लोग तैयार हो रहे हैं। चारू को तो हमको ही तैयार करना पड़ेगा, तो इसके बाद चारू को भी तैयार करते हैं, उनका टिफ़िन भी तैयार करते हैं और टिफ़िन में भी आज खिचड़ी ही जाएगी। और वैसे भी चारू को खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और
और आज दही नहीं था तो सलाद बनाना पड़ रहा है हमको, प्याज और टमाटर का, और हरी धनिया भी नहीं थी, नहीं तो हम चटनी ही पीस देते, तो सलाद बना देंगे, उसी के साथ खा लेंगे। उसके बाद चारू को हमने तैयार कर दिया था, तो चारू जा रही है अपने दोस्तों के साथ स्कूल, और ये सब होता है सुबह भागा दौड़ी। और इसके बाद अब हम आराम से खाना बनाएंगे, जो कुछ भी बनना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि बीच में हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि मम्मी गई थी मूंगफली भुनाने के लिए, साथ में जौ। तो ये जौ जो है भुना के लाई थी, इसको अच्छे से कूट लिया है, और ये हैं भुने चने। तो वही मम्मी ने कहा है कि इनको जो है मिक्सी में तब तक पीस दो। और उधर जो है गैस पर रखा है घी बनने के लिए, जो मलाई निकाली जाती ना उसका मम्मी घी बना रही है। और उधर दूध रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो दोबारा दूध गर्म करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी देख रही है कि मोटा पिस रहा है कि जो है दरदरा पिस रहा है, कैसा पिस रहा है, बारीक पिस रहा है कि नहीं पिस रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चक्की में पिसाई जाती हैं, या तो घर में जो बड़ी वाली चकिया होती है उसमें पिसाई जाती है। तो यहाँ पर पिस चुका है सत्तू बन के तैयार हो चुका है, और मम्मी इसको छान रही है, उसके बाद डिब्बे में भरा जाएगा। और सत्तू तो वैसे भी सबको ही पसंद है हमारे घर में, खासकर पापा जी को, मम्मी जी को, और अच्छा भी है और सेहत के लिए फायदेमंद भी है। और सब लोगों का सत्तू खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई जो है घोल के इसको पीता है, कोई जो है चीनी के साथ खाता है, कोई जो है चटपटे बना के खाता है। लेकिन गर्मियों में ये बेहद ठंडा होता है और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है इसको गर्मियों में खाने से। और उन दिनों जब सत्तू वाला त्यौहार पड़ा था तब तो बने ही थे, अब भी मम्मी ने बनवाए हैं। और ये देखिए कितना मोटा दरदरा सा निकला है अलग, क्योंकि अगर चक्की पे पिसवाते तो पूरा जो है पिस जाता अच्छे से। मिक्सी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतना सारा एक साथ मिक्सी में पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी ने इसको छान लिया है और कह रही थी लाओ डिब्बे में भर दे, लेकिन चारू आ गई है काम करने के लिए, कह रही थी लाओ दादी आपकी मदद करा दे। दोस्तों उसके बाद आज हमारे घर में बहुत बड़ी आफत आ गई थी, और आपको क्या बताएं, आज तो हम साफ बच गए हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ से कपड़े धुल के गए थे और चारू के पापा इधर से जा रहे थे, तो अचानक उनकी नजर पड़ी थी। दोस्तों इधर से ही जो है सांप जा रहा था, सांप का बच्चा ही कह लीजिए, लेकिन बड़ा ही देखने में डर लग रहा था। बच्चा हो या बड़ा हो, सांप ही होता है। और जैसे ही इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये है, तो डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा अभी तो हम यहाँ पर बैठकर कपड़े धुल रहे थे और तब तो हमको नहीं दिखा। और ये देखिए बच्चा है, लेकिन सच में बिल्कुल वैसा ही है। और दोस्तों सच बताएं तो हमको इससे बड़ा ही डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम फोन में भी नहीं देख पाते हैं। ज़्यादा हम करीब से देख लेते हैं तो रात को आंखों के सामने वही जो है सामने आ जाता है, तो हमको तो बड़ा ही डर लगता है। और यहाँ पर ये आ गए थे, मम्मी जी आ गई थी, तो इन्होंने जो है इसको भगा दिया है, कह रहे थे मारेंगे नहीं, बच्चा ही है। और काफ़ी दिनों से कह रहे थे इन लोगों से कि यहाँ पर बराबर कर दो और यहाँ पर पलस्तर कर दो, ताकि कोई भी कीड़ा ना आने पाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। और उन दिनों कह रहे थे लाओ बराबर कर दे, ईंटें लगा दे, लेकिन फिर इसको खोलना पड़ा, पानी नहीं आ रहा था। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि जब टोटी लग जाती है तो पानी नहीं आता है, फिर उसको खोलना पड़ता है। तो अब हम कह रहे थे पानी आए या ना आए, इस जगह को बराबर कर दो। गंदा भी लगता है देखने में और डर भी लगता है कुछ घुसा बैठा हो तो। और इतने दिनों से कह रहे थे, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहे थे, तो अब गुस्सा भी लग रही थी और थोड़ा सा डर भी लगता है। जब छोटा बच्चा होता है घर में तो और भी ज्यादा डर लगता है।
और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के समय पर। ये समय है खाना बनाने का। जी हाँ, तो खाने में आज बन रही है लौकी की बराही सब्जी। तो वही हमने सारी तैयारियां करके रख ली है। सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल भी बनाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो है ये वाली सब्जी चावल का पेठा लगाकर बनाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो वही हमने चावल भी पीस लिए थे, मसाले भी पीस लिए थे सिलबट्टे पर, और उसके बाद सब्जी को छौंक देते हैं। और दोस्तों जब ऐसा कुछ घर में देख लेते हैं तो सच बताएं तो दिमाग से वो बात निकलती नहीं। और जब जब उधर जा रहे थे तो बार बार उधर ही नजर डाल रहे थे कि कहीं फिर से वापस तो नहीं आ गया है या इधर उधर बैठा तो नहीं है। वैसे भी मारा नहीं गया था, इन लोगों ने कहा जाने दो, बच्चा ही है कि किधर से भी आ गया होगा। और दोस्तों वैसे भी इस समय बारिश का मौसम है, तो जो कीड़े होते हैं, जो इस तरह के जीव जंतु होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो कभी कभी धोखे से भी घर में आ जाते हैं या रास्ते में मिल जाते हैं। तो ऐसे में अपने को तो डर लगता ही है, लेकिन क्या किया जाए, वो भी जो है जीव जंतु ही है। तो दोस्तों सब्जी हमने छौंक दी है और आटा लगा के ये देखिए रख दिया है। और अभी खाना भी बनाना है और इधर हमको नमकीन भी तैयार करनी है। पोहा नमकीन, पोहा लेकर आए थे ये। और मूंगफली तो हमारे घर में है ही, आप लोगों को दिखाया भी है, दीदी के यहाँ से आई थी तो उसके दाने निकाल लिए हैं। थोड़े से इसमें जो है मखाने हैं और करी पत्ता, चाट मसाला और आमचूर पाउडर और थोड़े से मसाले और डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये करके हम बनाएंगे नमकीन। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, उसमें पोहा को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखते हैं कैसी बनती है हमारी पोहा नमकीन। तो दोस्तों सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। पोहा है, मूंगफली के दाने हैं, मखाने हैं, करी पत्ता है, चाट मसाला है और ये है आमचूर पाउडर और लाल मिर्च और काला नमक का ये पेस्ट है जो करी पत्ता के बगल में रखा है। और ये है थोड़ी सी नमकीन सेव वाली। तो इतनी सारी चीज़ों से हम आज नमकीन बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल हमारा गरम होने वाला है तो उसमें ये हमने झन्ना रख दिया है, क्योंकि अगर दोस्तों हम ऐसे पोहा डाल देंगे तो एक एक पोहा निकालने में सारे पोहा जो है जल जाएंगे। तो हमने ये झन्ना रख दिया है। इसमें तेल ऊपर आ गया है, इसमें डाल दिया है पोहा। जैसे ही हमने पोहा डाला है वैसे ही ये देखिए पोहा हमारे बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं और इनको थोड़ी देर ऐसे ही पकाना है। उसके बाद ये देखिए तेल से निकाल लेना है। तो ऐसे ही करके हम सारे पोहे जो हैं अपने बना लेंगे, यानी पका लेंगे। तो पोहा वाली जो नमकीन होती है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और खाना तो हमारा बन ही चुका है, रोटी बनाने के लिए रह गई थी तो हमने कहा पोहा पहले पका लेते हैं, उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम पका रहे हैं। आप लोग पोहा की नमकीन कैसे बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो मिक्स वाली नमकीन भी हमने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। मूंग दाल की, चना दाल की, ये सारी नमकीन बनाई थी, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था। आप लोगों ने पसंद भी बहुत ही ज़्यादा किया था। हमने कहा चलो आज ये पोहा वाली भी बनाकर देखते हैं। और आज ये आइडिया काम कर गया। वैसे अगर आपके पास जो झन्ना आता है, जैसे छन्नी होती है बड़ी सी, उससे भी आप ऐसे पका सकते हैं। हमारे पास नहीं थी तो हमने ये झन्ना ले लिया है। तो पोहा तो हमारे अच्छे से पक चुके थे। और उसके बाद ये जो हरे हरे आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये हैं जो कद्दू के बीज होते हैं वो हैं, तो वो भी हमने डाल दिए हैं। तो इनको चटकने तक ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए दाने हमारे चटकने लगे हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये जो मखाने हैं, थोड़े से मखाने थे तो वो हमने डाल दिए हैं, वो भी हमने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद तेल में करी पत्ता डाल के इसको भी फ्राई कर लेते हैं, कुरकुरा सा बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्राई करके रख देंगे, जब तक ठंडी होंगी तब तक हम अपना खाना तैयार कर देंगे। तो ये देखिए करी पत्ता को कुछ इस तरीके से पकाना है। तो सारी चीज़ों को हमने पका के रख दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम यहाँ पर रोटी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है, पापा जी भी आ चुके हैं। तो रोटी बना लेते हैं, उसके बाद जो है नमकीन बनाते हैं। तो सच बताएं दोस्तों, इस समय गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया था। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। अगर सही से बारिश हो जाए तो फिर से थोड़ा सा राहत मिल जाए, लेकिन बारिश जो है रिमझिम वाली हो के बंद हो गई थी।
दोस्तों खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गए, हमने कहा नमकीन को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो पोहा तो हमारे अच्छे से पक चुके थे, फूल भी बहुत ही अच्छे से गए थे। उसमें डाल दिए थे हमने मूंगफली के दाने, मखाने और ये करी पत्ता अच्छे से मैश कर दिया था, कुरकुरा सा हो गया था। उसके बाद इसमें हमने डाल दिए है नमकीन, ऊपर से ये है चाट मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च और काला नमक हमने पीस के रखा था, वो डाल देते हैं चटपटा बनाने के लिए। और थोड़ा सा सादा नमक भी आप डाल सकते हैं। आप नमकीन को अपने हिसाब से तीखा या कम तीखा कर सकते हैं। तो हमने सारी चीजें डाल दी थी, उसके बाद इसको मिक्स कर देते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इसमें और भी तरह तरह की नमकीन मिला सकते हैं और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। लेकिन वैसे भी हमारी ये जो पोहा नमकीन थी ऐसे ही खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही थी। बीच में हमने चेक करने के लिए इनको दिया था, हमने कहा नमक मिर्च सब बताओ, तो कह रहे थे बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पर उसके बाद ये जार लिया है, इसमें हम भर देते हैं, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो फिर थोड़ा सा खराब जल्दी होने लगती है। अगर हम डिब्बे में रखेंगे तो देर तक चलेगी। तो दोस्तों नमकीन हमारी बनकर हो गई है तैयार, इसको भर के रख देते हैं और आप लोग भी बनाकर ट्राई करिएगा। वैसे आप सभी लोग बनाते ही होंगे। तो दोस्तों नमकीन तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद जो बाद के काम होते हैं, किचन के हमारे सारे काम पड़े हुए हैं, तो उन कामों को निपटाते हैं। क्योंकि जब दो दो चीजें साथ में बनती हैं तो टाइम भी हो जाता है, खाना भी तैयार करना था और ये वाली चीज भी बनानी थी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और पोहा नमकीन की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।